स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर में। दोस्तों आज की वीडियो में जैसे टॉपिक यहाँ डाला हुआ है संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी द पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, उसका व्यंजक क्या होता है, बहुत इजीली तरीके से हम इसकी डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। बने रहिए दोस्तों और इस लेक्चर को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो सबसे पहले हमें कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। अब हमें समझना है कि ये दो प्लेट लिए हमने, प्लेट ए और बी, इन पे कोई भी आवेश नहीं है और हमारा जो टारगेट है वो क्या रहेगा, टारगेट है कि दोनों प्लेटों पर हमें आवेश देना है हर हालत में। ये है हमारा टारगेट। जैसे कि हमने दो प्लेटें ली थी जिन पर कोई भी चार्ज नहीं था, हमें उन दोनों प्लेटों पर क्या करना है, प्लस क्यू आवेश से और दूसरी प्लेट को माइनस क्यू आवेश से हमें आवेशित करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, इस संधारित्र को हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। V वोल्ट की बैटरी ने क्या किया, प्लस वाले सिरा इधर गया धनावेश, तो इधर पे इसने प्लस क्यू आवेश छोड़ दिया और इधर से माइनस वाला जब आवेश गया तो इधर से इसमें माइनस क्यू आवेश से इसको आवेशित कर दिया। जो लिखा है, जो किया है उसे हम लिखेंगे। जो किया है यहाँ हमने फिगर में उसे हम यहाँ पे नोट कर देंगे। माना दो अनावेशित प्लेटें जिनको एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। इसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, एक अल्प आवेश लिया dq। अब इस आवेश dq को हमें A प्लेट से B प्लेट तक लेके जाना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। जब हम किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो दोस्तों में क्या करना पड़ता है, एक कार्य करना पड़ता है। और पिछले वाले लेक्चरों में आपको ये भी बता चुका हूँ, जो किया गया कार्य होता है वही हमारी संचित ऊर्जा होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ से आवेश dq को प्लेट A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। अब किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, देखना हम अल्प आवेश को लेके जा रहे हैं कि छोटे से आवेश को लेके जा रहे हैं, तो कार्य भी कैसा होगा, हमारा बहुत छोटा होगा। तो dw इज इक्वल टू, कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणा आवेश। और विभवांतर कितना है यहाँ पे, v इंटू आवेश कितना है dq। सही है। कार्य बराबर क्या होता है, लो हिंदी में लिख देता हूं मैं, कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश। तो ये क्या हो गया हमारा, dw इज इक्वल टू v इंटू dq। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं we know that q इज इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ाया था, cv। संधारित्र की धारिता, विभवांतर और आवेश में क्या संबंध होता है, q इज इक्वल टू cv। यदि मैं यहां से विभवांतर निकालूं, विभवांतर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश q बटे धारिता c। धारिता c हो गई, आवेश q हो गया यहां से, यानी मुझे क्या मिला, v इज इक्वल टू q अपॉन c। इसको मान लिया दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान उठा के हमने 1 में रख दिया। समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू v की जगह पे हमने क्या रख दिया समीकरण 2 से, q अपॉन c इंटू dq। सही बात है।
ये निकल के आया हमारा छोटा सा कार्य। अब इस छोटे से कार्य से हम यदि संपूर्ण कार्य निकालें तो क्या होगा, संपूर्ण कार्य निकालने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, जब हम किसी छोटी चीज से बड़ी चीज निकालते हैं तो हम उसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन हम उसका कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू, इसको लो मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे समीकरण 3 का समाकलन करने पर, सही है। अब समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समाकलन कर दिया साहब, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, Q अपॉन सी इंटू डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखना यहाँ से 1 अपॉन सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल ली, अंदर क्या बच गया हमारा Q इंटू डी क्यू, सही है। अंदर क्या बच गया हमारा दोस्तों, Q इंटू डी क्यू। अब हमें पता है इसके लिए हमें लिमिट की जरूरत है, तो लिमिट हम कैसे लगाएंगे, जब हमने प्लेट ली थी तो इन पर कोई भी आवेश नहीं था, तो यानी आवेश कितना था, इन पे 0 था। 0 आवेश से हमें उन्हें कितना आवेश देना, टारगेट क्या था, हमें Q आवेश से उसको आवेशित करना है, तो प्लस Q आवेश, यानी 0 से लेके प्लस Q आवेश तक लिमिट है इसकी, सही है। चलिए, तो ये जब ओपन होगा तो यहां से W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, लिमिट लगा दी 0 टू Q। अब ये देखना इसको, Q की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, यानी कि x की पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूत्र, x की पावर n इंटू डी एक्स से, और इसको ओपन करेंगे इसको तो कितना हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी के अकॉर्डिंग जब हम इसको खोलेंगे तो x की पावर n प्लस 1, x की पावर n का मान कितना है यहाँ पे 1, तो q की पावर 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी 1 प्लस 1। देखिए कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन c, और q की पावर हो गया यहाँ पे 1 और 1 2, तो q स्क्वायर अपॉन और 1 हो गया 2, q स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लगा दी 0 टू q, सही बात। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे था q की पावर 1 है इंटू डी क्यू, तो x की पावर n इंटू डी एक्स का जब हम इसको खोलते हैं इस फॉर्मूले को, तो हमें क्या मिलता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ से इस फॉर्मूले को जब हम इसमें लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, q की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कर दिया, q की पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 बटे 1 और 1 2, सही बात है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। अब देखना, पहले हम कौन सी लिमिट लगाते हैं दोस्तों, अपर लिमिट लगाते हैं, तो Q की जगह पे हम प्लस Q कैपिटल Q रख देंगे तो कितना हो जाएगा ये Q स्क्वायर, सही बात है, बटे 2 माइनस, जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब इस Q की जगह पे हम कितना रखेंगे, 0 स्क्वायर बटे 2, तो ये तो पूरा सिस्टम 0 हो गया। हमें क्या मिला, W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी Q स्क्वायर अपॉन 2, या W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन, देखो 2 गुणा सी करें तो कितना हो जाएगा 2c, सही बात है। देखिए दोस्तों, अब यदि मैं ये किस किस के पद में मुझे कार्य मिला है, विभवांतर नहीं सॉरी, ये मुझे किस किस के पद में कार्य मिला है, आवेश और धारिता के पद में। यदि मैं इसी कार्य को विभवांतर व उसके धारिता के पदों में निकालूं तो क्या कर दूंगा, वी नो दैट Q बराबर क्या होता है, CV होता है, तो इसे CQ का मान हम इसमें रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू Q स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। इतना मिल गया। अब दोस्तों हम जानते हैं किया गया कार्य ही संचित ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और ये देखिए हमारा कार्य है W, और कार्य को हम क्या लिखेंगे, ऊर्जा लिखेंगे। ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं, तो U बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, Q²/2C। यही निकल के आई हमारी संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों, ये जो ऊर्जा निकल के आई है वो हमें किस किस के पदों में मिली है, आवेश और धारिता के पदों में। यदि मैं इसको विभवांतर और धारिता के पदों में निकालूं तो मेरे को ऊर्जा क्या मिलेगी वो देखिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर देखिए मैं जानता हूँ वी नो दैट Q क्या होता है, CV। तो यहाँ पे Q² है, इस Q का मान उठा के मैं इसमें रखूंगा तो U क्या मिल जाएगा, U Q²। Q की जगह पे CV है, स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, C²V²/2C। सही है। एक C से एक C कट गई तो मेरे को क्या मिला, यहां लिख देता हूं इससे आगे, U देखना ऊपर से 1 और नीचे से 2 मैंने बाहर निकाल ली, मेरे को क्या मिला, CV²। यही है दोस्तों संधारित्र में संचित ऊर्जा। एक बार मैं इस टॉपिक को आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी स्टेप आपका ऐसा ना बचे जो आपकी समझ में ना आया हो। हमने क्या किया है, संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए 2 अनावेशित प्लेटें ली थी जिन पर कोई भी आवेश नहीं था। उन प्लेटों को आवेशित करने के लिए, यानी उन प्लेटों को Q आवेश से आवेशित करने के लिए हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी के प्लस वाले सिरे से A प्लेट पर धनावेश आ गया और बैटरी के माइनस वाले सिरे से B प्लेट पर ऋणावेश आने के बाद जो हमने जो कुछ भी किया है हमने यहाँ पे नोट कर दिया। फिर इस अल्प आवेश dq को, एक बहुत छोटा सा आवेश लिया है dq, इस आवेश को A प्लेट से B प्लेट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो हमें निकालना है। तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, यानी कि V इंटू जो भी आवेश है dq, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक, फिर हम जानते हैं Q बराबर होता है CV। मैं लास्ट वाले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो Q होता है CV। यहाँ से यदि हम विभवांतर का मान निकालें तो विभवांतर V मिलेगा हमें आवेश Q बटे धारिता C। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 का मान उठा के हमने समीकरण 1 में रख दिया। और समीकरण 1 में रखने के बाद जो हमें मिला, जो भी अल्प कार्य मिला वो क्या है, dW V की जगह पे Q/C रख दिया इंटू dq। समीकरण नंबर मान लिया इसको 3। अब ये कार्य था हमारा बहुत छोटा, लेकिन बहुत छोटे से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा कार्य निकालना है। तो संपूर्ण कार्य निकालने के लिए हमने समीकरण 3 का क्या कर दिया, समाकलन। आपको पता ही है कि जब छोटे से जब हम कोई बड़ी चीज निकालते हैं तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह लगा दिया dw, समाकलन का चिन्ह लगा दिया Q/C इंटू dq। अब हमने लिमिट लगाई है 0 to Q। क्यों? क्योंकि हमने जो प्लेटें ली थी इन पर पहले कोई आवेश नहीं था और बाद में हमने इनको +Q आवेश से आवेशित कर दिया था, इसीलिए 0 से, यानी कि लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी हमारी प्लस का कैपिटल Q। चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ से ऊपर से 1 और नीचे से C क्या है, कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल ली, अंदर क्या बच गया Q इंटू dq। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटू dx का, उसका जो हम एक्सपेंडिशन कर देते हैं तो x की पावर n+1/n+1 से इसको हमने खोल दिया, इतना आ गया 1/c q की पावर 2/2। 0 to q हमने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। फिर से देखिए यहाँ से w = 1/c, अपर लिमिट लगा दी, स्मॉल q की जगह पर कैपिटल Q, तो इतना आया। फिर लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इतना रख दिया तो इतना, ये पूरा पोर्शन हो गया हमारा 0। फिर हमें क्या मिला, w = 1/c Q²/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Q² इंटू C इंटू 2 करेंगे तो 2C। सही बात है। अब हमें पता है हमने कार्य निकाल लिया और जो किया गया कार्य होता है वही क्या होती है, हमारी संचित ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं, U = हो जाएगा Q²/2C।
ये आ गई दोस्तों हमारे संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो अब ये जो ऊर्जा आई थी वो थी आवेश और धारिता के पदों में। अब हम निकालेंगे इस ऊर्जा को विभवांतर और धारिता के पदों में। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है CV। तो इस Q का मान उठा के हम इसमें रख देंगे। तो U इक्वल टू हो जाएगा, Q की जगह पे CV रखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। एक C से C कट गया तो U बराबर क्या मिला हमें दोस्तों 1/2 CV स्क्वायर। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका लेक्चर हो गया है कंप्लीट। दोस्तों यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।